नेपालको नयाँ नक्सा सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि के भन्दैछ भारतीय मिडियाहरू? सुन्नुहोस् नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी ओली बारे। नेपाल पर अपडेट देने का, और अपडेट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि खबर का नाम भी मुफीद दिया है हमने। नेपाल के ओली की चीनी बोली। भारत के एहसान को भूल चुके नेपाल ने विवादित नक्शे को अपने निचले सदन प्रतिनिधि सभा में पास कर दिया। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो मदद के लिए भारत की ओर आस लगाए रहते थे, अब गीदड़ भपकी दे रहे हैं। एक ओर नेपाली संसद की तस्वीर है और दूसरी ओर उस विवादित नक्शे की जिसके बहाने नेपाल में भारत विरोधी आंच तेज है। नेपाल की प्रतिनिधि सभा में विवादित नक्शे को मंजूरी देते वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कैसे नेपाल चीन के रंग में रंगा है। हामी हाम्रो भूमि खाली लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी अहिलेको विवादको विषय त्यो हो जो भूगोल नै सर्लक्कै कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ। सेना राखेर कब्जा गरिएको र अर्कै सिमाना भनेर एउटा नकली काली नदी भनेर खडा गरेर एउटा काली मन्दिर बनाएर एउटा तिरतिरे खोल्सी देखाएर एउटा सानो हाल देखाएर यसो गरेर कब्जा गरिएको यत्रो भूभाग अरू ठाउँमा त्यसरी छैन र हाम्रो नक्सा भन्दा बाहिर परेको त्यस्तो भूभाग पनि छैन। अब जरा उस विवादित नक्शे को समझिए जिसके बहाने नेपाली प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने और चीन को खुश करने में लगे हैं। भारत और नेपाल के बीच की सीमा 1816 में हुई सुगौली संधि से तय होती है, जिसमें काली नदी के एक तरफ भारत और दूसरी तरफ नेपाल की जमीन तय की गई थी। लेकिन नए नक्शे में नेपाल सरकार दावा कर रही है कि काली नदी के उद्गम वाली जगह लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और कालापानी उसके हिस्से में आते हैं। नेपाली पीएम के निशाने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमन्त्रीले बोल्नुभयो भन्ने कुराहरू केही आएको छ। यदि उहाँले त्यसरी बोल्नु भएको हो भने त्यो जायज होइन। तैपनि उहाँ मुख्यमन्त्रीको हिसाबले यदि त्यस्तो बोल्नु भएको हो भने त्यो नबोलिनु पर्थ्यो। नेपाल हेपिन तयार छैन, हेपिन मान्दैन भन्ने कुरा म योगीजीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपाली प्रधानमंत्री की गीदड़ भपकी सीएम योगी के उस बयान पर है जो उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कही थी। सीएम योगी ने कहा था कि नेपाल को तिब्बत की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। भारत और नेपाल दो राजनीतिक प्रतिष्ठान हैं, लेकिन दोनों की आत्मा एक है। दोनों देशों के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक संबंध हैं जो कई शताब्दियों पहले से हैं और नेपाल को ये याद रखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ गोरखधाम पीठ के मुखिया भी हैं और नेपाल में इस पीठ को मानने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत है। ऐसे में सीएम योगी पर नेपाली पीएम का सीधा हमला मामूली बात नहीं है। माना जा रहा है कि जुबान भले ही नेपाली प्रधानमंत्री की है, लेकिन भाषा और शब्द चीन के हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए इस नक्शे को देखिए और समझिए। नेपाली संसद से पास विवादित नक्शे को कैलाश मानसरोवर के लिए नई सड़क के उद्घाटन के 10 दिन बाद जारी किया गया। कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से है, जिसमें 85% यात्रा भारतीय इलाके में होती है। दूसरा रूट सिक्किम के नाथुला से है, जिसमें श्रद्धालुओं को 80% सफर चीन में करना पड़ता है। भारत ने पिथौरागढ़ वाले रास्ते में निर्माण कार्य किया, जिस पर नेपाल को ऐतराज है। ये सड़क कालापानी के करीब से होकर जाती है और इस जगह पर भारत, नेपाल और चीन तीनों देश मिलते हैं। नेपाल अब इस क्षेत्र को अपना बता रहा है, जबकि यहाँ भारत की अहम चौकी है, जो तिब्बत में चीनी सेना के बुरांग अड्डे का जवाब है। नेपाल की सियासत में चीनी दखल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ दिन पहले नेपाल में चीन के राजदूत ने कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाकर मतभेद दूर करने को कहा था। हालांकि जब भी नेपाल में संकट आया, भारत ने उसकी मदद की। यसरी कुप्रचार गर्ने भारतीय मिडियाहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईहरू? आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। थप जानकारी र नयाँ भिडियोका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। धन्यवाद।